बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी मिलने पर पुलिस ने इस्लामाबाद में बनी गाला के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया, जबकि कराची में पुलिस ने PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर रात गए छापा मारा। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के पहुंचने पर पुलिस वापस लौट गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को धमकी मिलने पर पुलिस ने इस्लामाबाद में बनी गाला के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया। कराची में पुलिस ने PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर रात गए छापा मारा। पार्टी रहनुमा और कारकुनान के पहुंचने पर पुलिस वापस लौट गई। इस्लामाबाद में बनी गाला के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में पुलिस के हमरा बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हिस्सा लिया। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खेमों में मौजूद PTI के कारकुनान बाहर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम बनी गाला के बाहर मौजूद हैं, कोई मसला नहीं, सब सुकून है। थोड़ी देर गश्त के बाद पुलिस वापस रवाना हो गई। दूसरी जानिब कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान के घर रात गए पुलिस ने छापा मारा। 20 से 25 पुलिस की मोबाइल आलमगीर के घर के बाहर कुछ देर मौजूद रही। इत्तला मिलने पे पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में आलमगीर खान के घर पहुंच गए। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाए। PTI रहनुमा आलमगीर खान के घर में अदम मौजूदगी पे पुलिस वापस चली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान न कर सके। कल पेशावर में पार्टी की कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। कहते हैं कि हमें 25 या 29 मई के दरमियान फैसला करना है। असेंबलियाँ तहलील और मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी किया। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा कि अगर वो सियासत का सोचते तो मौजूदा हुकूमत मजीद चलने देते। ये पाकिस्तान को श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये पेट्रोल और डीजल महंगा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि फैसले का बोझ फौज पर आए। इतनी डरपोक हुकूमत है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने से भी डर रही है। नून लीग वाले जवाब दें, कभी गीदड़ कौम का लीडर बन सकता है? कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोटो को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने इतवार को पेशावर में अपनी कोर कमेटी को बुलाया और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाल्लाह परसों मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। क्यों नहीं मुल्क संभल रहा? कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। तो सारी कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे और जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, वो इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। मैं यहाँ मुल्तान से डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट दो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो। और हमें पता दूसरी जानिब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराया, आम इंतखाबात में भी हराएंगे। इमरान खान ने सियासत में बदतहजीबी का कल्चर मुतारिफ करवाया, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो तैयार पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए। आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। आज तो इंशाल्लाह बात ही दूसरी है। आज पाकिस्तान की जितनी भी साबका अदवार आए हैं, अगर मुआवजना और मुकाबला करें मुस्लिम लीग किसी भी दौर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ ज़बान दराजी पर ख़वातीन समेत पूरी कौम मजम्मत करे। ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा कि इमरान खान तारीख का पहला शख्स है जो एक जमात के सरबराह के तौर पर बदतहजीबी के पाताल में जा गिरा है। कौम बनाने निकले थे और कौम के अखलाक को ही बिगाड़ दिया। कम ज़र्फ़ी के इजहार से मुल्क व कौम के खिलाफ आपके जराइम छुप नहीं सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की बात करेंगे, जिनका कहना है कि मरियम नवाज से सियासी मैदान में हारने वाले का कम ज़र्फ़ी और दशनाम तराजी पर उतर आना एतराफ़ शिकस्त है। चौक चौराहों पर हमले कसते, जुमले कसते, किरदार आइनी मनासिब पर बैठे हैं। ये है मुआशरे का ज़वाल। हम पाकिस्तान की माओ बहनों और बेटियों को इसी शर से बचाने की जिदोजहद कर रहे हैं। ये वही है जो खातून सहाफ़ियों को लिफाफे कहकर खामोश कराना चाहता है। ख़वातीन के लिबास को जुर्म की वजह करार देने वाला अपनी खुराफात से सियासी मद्दे मुकाबिल खातून को डराने की नाकाम कोशिश कर रहा है।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ज़बान को लगाम दो वरना गंदगी फैलाने वाली ज़बान हमें खींचना आती है। तुम कौम की बेटी मरियम नवाज शरीफ के बारे में जुमलेबाजी करके पूरी कौम की ख़वातीन की तौहीन कर रहे हो। इमरान खान की गंदी तरबियत और किरदार का अक्स है। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज के हवाले से इमरान खान की नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जिन इज़्ज़तदारों के घरों में माएँ बहनें हों वो इस तरह की ज़बान नहीं इस्तेमाल करते। खुदारा इस सियासत में इतने नीचे ना गिर जाएं कि माएँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। यही पैगाम बीबी शहीद छोड़ कर गई हैं। काश आप भी कोई चीफ जस्टिस को पर्सनल ऑब्जर्वेशन का ख़त लिखे और वो नोटिस लें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के बयान पर सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं हमने पहले दिन से कहा था कि ये शख्स हमारी तहजीब ख़त्म करने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। ये खुद हमारी इक़दार और तहजीब पर ड्रोन हमला है। आज मरियम नवाज पर ज़ाती हमले करके इसने कौम के सामने अखलाकी तौर पर ख़ुद को एक्सपोज करते हुए हमें फिर सच्चा साबित किया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के जलसे में बदनज़मी। जलसे के शुरका पर पुलिस के लाठीचार्ज से एक शख्स ज़ख्मी हो गया। मुल्तान में होने वाले तहरीक इंसाफ के जलसे में बदइंतज़ामी नज़र आई। जलसे के दौरान इमरान खान की तकरीर से कबल शुरका ने पंडाल में दाखिल होने की कोशिश की तो इसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिससे एक शख्स ज़ख्मी हो गया। और यहाँ आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत होने जा रही है, जबकि एंटी नारकोटिक्स अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन बरामदगी केस की समाअत भी आज ही होगी। अहम समाअतें हैं। शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर आज समाअत होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात केस की समाअत भी आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल केस की समाअत करेंगे, जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से चालान इंसदाद मनशियात अदालत में पेश किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में 25 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी, जबकि एंटी नारकोटिक्स अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ हेरोइन बरामदगी केस की समाअत भी आज होगी। इन अहम समाअत के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल 12 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और आज अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनके साथ रहते वज़ीर-ए-आज़म पंजाब हमजा शहबाज लाहौर की FI अदालत पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी हाजिरी भी मुकम्मल करा ली है। और याद रहे कि उनके साथ जो शरीक मुल्ज़मान हैं अब्दुल रहमान और आकिब सईद, उन दोनों ने FI के जो इख्तियारात हैं उनको चैलेंज किया हुआ है और आज जो है पहले समाअत उन पे होनी है और आज भी फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान कोई नहीं है, क्योंकि फर्द जुर्म के लिए लाजमी होता है कि ये वाले इख्तियारात को चैलेंज ना किया हो। और आज जो है फिजिकली मुल्ज़मान पूरे हैं, लेकिन ये वाले मसले की वजह से फर्द जुर्म आज आयद नहीं हो सकती। और आज जो है अब से कुछ देर पहले मंशियात अदालत केस में जो है वो राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो भी अदालत पहुंच गए हैं। उन्होंने भी हाजिरी मुकम्मल करा ली है और उन्होंने अदालत में एक एप्लीकेशन भी दायर कर दी है कि इनका दावा था कि 15 किलो मंशियात में से बरामद हुई है, लेकिन अभी तक कोई इसका वीडियो सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया। और उनका कहना था कि ये जो है सियासी केस जो है वो जो है मेरे पर लगाया गया था। और आज अदालत में उनकी हाजिरी लगाने के बाद भी अब से कुछ देर बाद गवाहान पेश होंगे और वो अपने बयान रिकॉर्ड कराएंगे। और आज जो है इनकी पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने गए। और आमतौर पे ये जो FI अदालत के 3 गेट हैं, 2 गेट को बंद करके सिर्फ एक ही गेट को आने जाने के लिए रखा है और उधर भी वकला अपना जो है कार्ड दिखा के अंदर जाने दे रहे हैं और आम आदमी का दाखिला जो है अदालत में बाकायदा बैन कर दिया गया है। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया फैसल खान। मज़ीद अपडेट भी वक्तन फ़वक्तन आपसे लेते रहेंगे।
اسلام آباد کے باسیوں نے جسمانی توانائی اور ورزش کے لیے ٹریل 5 کا رخ کر لیا ہے. شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پر ہائکنگ کے ساتھ خوبصورت نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتی ہے. ماحول کے بارے میں جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون نیلم ارشد سے. نیلم ارشد، آگاہ کیجیے گا ٹریل 5 پر آنے والے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ بالکل، شہر اقتدار کے باسی ویسے تو اپنی فٹنس کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں، لیکن جب ویکینڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ویکینڈ ڈیز پر ڈیفینیٹلی یہاں پر جو مختلف پگڈنڈیاں ہیں یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. میں اس وقت ٹریل 5 پر موجود ہوں اور یہاں کی مختلف پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے اوپر دامنیکو سے اوپر منال کا راستہ جو ہے وہاں پہ جاتا ہے. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. کچھ ہائیکرز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ویکینڈ پر کیا مزہ ہے، کیسے انجوائے کرتے ہیں. ایکچولی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو نارمل ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس میں آفس جانا ہوتا ہے اور یہ اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکن آفس سے ٹائم نہیں ملتا اور مارننگ میں تو اسپیشلی ملتا ہی نہیں ہے. تو ویکینڈز میں ہوتا ہے کہ فری ہوتے ہیں تو فرینڈس کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ گیدرنگ کے ساتھ ساتھ تو ہم ہائکنگ بھی مسٹ ہے بیکاز ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے. اس طرح ہم کچھ فرینڈس تھے آج اور یہ ایک ساتھ میرا کھڑا بھی ہوا ہے تو ہم گئے. آج ہمارا ویسے پلان تھا کہ ہم بالکل ٹرائی کو کمپلیٹ کریں لیکن نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور فرینڈ ہے جس کو بہت زیادہ بھوک. ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے. ہاں ویسے ہم نکلے تھے تقریباً 5 بجے اور ہمارا یہ تھا ایکسپیکٹڈ کہ ہم 4 بجے تک یہاں پہ ہوں، لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم کا مینج. یہ جو یہاں پر جو ہائیکرز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر تو آتے ہیں شام کو یوزلی، لیکن جو ورکنگ لوگ ہیں وہ ویکینڈ پہ اسلام آباد میں شہری ٹریل 5 پر نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے. بہت شکریہ نیلم ارشد تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے. رخ کریں گے ملتان شہر کا، جہاں پر صفائی ستھرائی کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے. ایئرپورٹ روڈ پر پلاٹوں سے گندگی اور کچرے کے ڈھیر لگے ہیں. بدبو اور تعفن پھیلنے کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں حیدر عباس، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. حیدر عباس، آپ ایئرپورٹ روڈ پر موجود ہیں، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اور انتظامیہ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میں اس وقت ایئرپورٹ روڈ پر موجود ہوں. یہاں پر خالی پلاٹ ہے اور یہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے بدبو اور تعفن پھیل رہا ہے. اور دوسری جانب جو ہے ساتھ جو رہائشی علاقہ ہے، جو ساتھ گھر بنے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ان لوگوں کو کافی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے جو ہے اس پلاٹ میں گندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن انتظامیہ نے جو ہے ابھی تک اس پلاٹ کو صاف نہیں کرایا. اپنی مدد آپ کے تحت کسی کو پیسے دے کر اگر ہم یہاں پر صفائی کروا دیں تو دوسرے تیسرے دن دوبارہ یہی گند جو ہے یہاں پر لوگ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. روڈ پر دکاندار بھی سارا گند یہاں پر پھینکتے ہیں. اس لیے یہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں، ساتھ علاقے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے، بلکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ والی کمپنی کو چاہیے کہ اس پلاٹ کو فوری طور پر صاف کرے، کیونکہ یہاں پر بدبو بھی ہے اور مچھروں کی وجہ سے جو ہے ملتان گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. بہت شکریہ حیدر عباس. اور اب وقت کو براہ راست لیے چلیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. Corridor is an historic strategic partnership example and which is an initiative of President Xi, One Belt, One Road. For that, first of all, I would like to read the message of the Prime Minister. The establishment of diplomatic relationship between People's Republic of China and the Islamic Republic of Pakistan, the journey has been a long and steady one and has moved from strength to strength. It is the constant desire of Pakistan to take this journey of friendship and trust, the mutual trust with China, to new heights and to make this relationship an all-inclusive one, in which other countries in addition to Pakistan can benefit from magnanimity of our ever-trusted and all-weather friend China. Also, the Prime Minister wanted me to reiterate and also to remember I would say the soldiers who have lost their life while working in Pakistan, and he's committed and he assured that we will bring the culprits to justice. And also he wanted me to reiterate that the entire security infrastructure is being monitored by the Prime Minister himself, and we have of course included yourself and your colleagues also. He's also monitoring it across Pakistan with all the provinces to ensure that these events do not happen in future, and also to protect our citizens from China who are working here on different projects, whose families are here, and also
He wanted me to ensure that he's resolved and committed to not only expedite the existing projects of China-Pakistan Economic Corridor, but also looking forward to inaugurating new projects that bring more strength to the China-Pakistan Economic Corridor partnership. I would also take the liberty to speak in Urdu to send across the message to our people in Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं यहाँ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर चाइनीज़ कौंसलेट तशरीफ़ लाई हूँ और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मेरे साथ कॉलीग्स आए हैं जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 71 जो इयर्स हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ये दिन मार्क करता है और जिस तरह पाकिस्तान चाइना की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है और जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से दोस्ती शुरू होते होते किस तरह जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर ट्रांसलेट हुई है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की मिसाल है बल्कि इस खित्ते के लिए इन नौजवानों के लिए पाकिस्तान और इस खित्ते की आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये एक माशी तरक्की खुशहाली का मज़हर है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए भी एक ख़ास अहमियत के हामिल हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तान और चाइना के लोग हैं पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट है और जितनी उससे ये शुरू होते हैं और उन्हीं वजूहात की वजह से क्योंकि जब भी कोई ऐसा मंसूबा पाकिस्तान में आता है तो उसके अंदर एकदम जो ट्रस्ट आता है कि ये हमारे फ़ायदे के लिए होगा वो सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि हमें एक आपस का यकीन है मोहब्बत के एक लाजवाल रिश्ते में हम बंधे हुए हैं पाकिस्तानी और चाइनीज़ और जिस तरह जहाँ आकर वो आपने देखा कि कराची का एक अंधोनाक वाक़या जो सबोटाज करने की कोशिश करते हैं ऐसे वाक़यात दहशतगर्दी के लेकिन किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर यहाँ काउंसलेट में तशरीफ़ भी लाए और उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कि जो एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है एक मेकनिज़म है उसका असर नौ जायज़ा लिया और इस वक्त वो उसको ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अंधोनाक वाक़यात हैं अफसोसनाक वाक़यात हैं मुझे याद है कि जब ये वाक़या पेश आया तो प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में थे वो तमाम अपनी मसरूफियात को तर्क करके यहाँ तशरीफ़ लाए क्योंकि यही वो वक्त होता है कि जब हम ऐसे वाक़यात के करने वालों और जिस तरह ये वाक़यात सबोटाज करने की कोशिश करते हैं इन लाजवाल रिश्तों को तो किस तरह वज़ीर आज़म थे जो परेशान तो एक तरफ अफसोस एक तरफ लेकिन एक रिज़ॉल्व के साथ उन्होंने दोबारा से जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म था उसको बहाल किया। और इसके साथ साथ एक और चीज़ के जो म्यूचुअल ट्रस्ट का रिस्पेक्ट का रिश्ता है चाइना पाकिस्तान के अंदर उसमें जो नेशनल हेरिटेज और कल्चर का आपस में दोनों ममालिक के जो एक ताल्लुक़ है और यहाँ बहुत से ऐसी बिल्डिंग्स हैं बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो इस दोस्ती का एग्ज़ाम्पल भी हैं और हमेशा के लिए इसको एक लाजवाल रिश्ते में डालते हैं। तो मैं आखिर में शुक्रिया अदा करती हूँ। आई थैंक यू एंड योर कॉलीग्स फॉर welcoming us on this historic day and we look forward to having more like these and once again congratulations to people of People's Republic of China. Thank you. वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रही थी। पाक चीन दोस्ती के 71 साल मुकम्मल होने पर चीनी सफारतखाने में केक काटा गया। मरियम औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम सुनाया। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब ने चीनी सफारतखाने का दौरा किया। उनका कहना था कि पाक चाइना दोस्ती पूरी दुनिया में मिसाल है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नवाब शाह में कराची से शिकारपुर जाने वाली मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ भाग 30 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस खडर के करीब पेश आया। जाँ भाग अफराद की लाशों और ज़ख्मियों को नवाब शाह पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ भाग 2 अफराद की शनाख्त बरकत नौनारी और आबिद नौनारी के नामों से हुई है जबकि एक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके मलीर में जिन्ना ग्राउंड के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग हो गया।
पुलिस के मुताबिक 28 साल उसामा को नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया और मौके से फरार हो गए। जय बकुआ से पिस्तौल के 4 खोल मिले। पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। कराची कोरंगी के इलाके में निजी बैंक में रात गए आग लग गई। इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शुबा जाहिर कर रहे हैं। आग से होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। उधर सखर में CTD ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD सखर के मुताबिक गिरफ्तार तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक BLA फरारी ग्रुप से है। दहशतगर्दों के कब्जे से 11 बम, 50 डेटोनेटर्स और 15 फीट सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद हुए। दहशतगर्द रहमू मरी, राशिद मरी और शहीर अली मरी बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर दें। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। दिन में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। शाम के वक्त तेज़ हवाएँ चलेंगी। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कंडीशनिंग कैंप में शरीक खिलाड़ियों से मुलाकात की। रमीज़ राजा ने कहा कि आइंदा सीज़न बहुत अहम है। चाहता हूं कि आप बिला खौफ क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने लाहौर में जारी क्रिकेट टीम के कंडीशनिंग कैंप में खिलाड़ियों से मुलाकात की। रमीज राजा ने कहा कि स्किल्स और डिसिप्लिन ही हमारा बेंचमार्क है। आप रोल मॉडल्स हैं, हमेशा आपको इज्जत देंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में माहवार वजीफा बढ़ा रहे हैं। उनका कहना था कि मुल्क भर में पिचेस बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर को भी बुला रहे हैं। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ रहिए।